नीट का पेपर लीक हुआ था उसके विरुद्ध जो अभियान चली हुई है छात्र गूंज, जो राहुल गांधी जी ने चलाई हुई है, ठीक है, छात्र गूंज, उसके तहत आज हमने यहाँ के जो माननीय एमपी साहब हैं और मंत्री जी हैं उनको हमने ज्ञापन देना है। जो आज प्रोग्राम चला हुआ है मेडिकल कॉलेज के अंदर, हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जिस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको व्यवसाय बनाओगे, उसके बारे में सिर्फ आप फॉर्मेलिटी करोगे, उनके नाम पे बच्चों को आप एकेडमियों में जाना पड़ेगा, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इतना जितना शिक्षा पे खर्च होता है उससे ज़्यादा पढ़ाई का अगर हम कॉलेजों में, स्कूलों में अगर हम बच्चों का देखें तो वो बजट जो बच्चों का खर्च हो रहा है शिक्षा पे कम हो रहा है, उनका ज़्यादा हो रहा है। हम उसके विरोध में आए हैं कि जो नीट पेपर लीक हुआ था 2026, उसके अंदर ऐसा तकनीकी रूप से बनाया जाए कि वो पेपर लीक जो फ्री बना जाए एग्जामिनेशन का तकनीक के आधार पे। उसके बाद जो एसटेट का जो एग्जाम, एसटेट जो हमारा हुआ है, हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ है, उसके बारे में भी हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। क्या सरकार यही करती रहेंगी? पिछले कितने लंबे समय से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी और हमारे हरियाणा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी छात्रों के बीच गए हैं और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी कांग्रेस पार्टी जो लगी हुई है, और एनएसवाई के तहत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिले के हमारे मंजित लांगयानी जी हैं, तो हम सब ने एक चीज़ मानी है कि आपको धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उसका इस्तीफा देना पड़ेगा। आज जो ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरी बात, जो बीसी और एससी जो पीजी, इनकी जो छात्रवृत्ति हैं जो रोकी हुई हैं, वो तुरंत से तुरंत वो छात्रवृत्ति दी जाए। जिस प्रकार से स्कूलों में 134 का जो पैसा बचा हुआ है वो स्कूलों को और बच्चों को ताकि उन तक पहुँच सके वो दिया जाए, और एक ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट पैदा हो जिसमें बच्चे पढ़ सकें, तैयारियां कर सकें। सबसे पहले नाम से मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पुलिस जो आपने देखी, पुलिस नहीं आई, बल्कि ये जो है बीजेपी सरकार का जो व्यय है, जो नीट के छात्र थे, जो एसटेट के छात्र हैं, जो देश के छात्र हैं, देश के छात्रों से जो सरकार है बहमे है, डर चुके हैं सरकार, क्योंकि जो छात्र है, छात्र ने जब अंगड़ाई लेता तो सरकार बदल जाती है। ये जो सरकार है छात्रों के साथ इतना गलत कर रही है, बात तो कर रही है, मेडिकल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप उन मेडिकल में बिठाओगे किनको? क्या जो ये जो आम घर का जो गरीब का बच्चा है, जो लाखों रुपए उनका परिवार उनको पढ़ाने में लगाता है और वह जो अच्छी तैयारी करता है, लेकिन जो नीट का पेपर लीक हो जाता है, उनके सपने टूट जाते हैं, उन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? मैं माननीय आज हमने जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत है जो हरियाणा की भूमि पर आए, लेकिन हम उनको बताना चाहते थे कि आपका यह जो आप हरियाणा में आ रहे हो, आप एक सौगात जो देकर जा रहे हो, उसके साथ साथ जो हरियाणा के बच्चों के साथ साथ भिवानी के बच्चों के साथ साथ देश का जो बच्चों का भविष्य है उसको देखो। जो वह जो अंधकार में वह जी रहे हैं, वो जो है पेपर लीक हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, आप उनकी तरफ देखो, बच्चों को रोजगार दो, जो उनकी छात्रवृत्ति रुकी हुई छात्रवृत्ति दो। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और जो हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में हम उनको ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन जो यहाँ के जो एमपी एमएलए वो भी जो है भय के माहौल में है। आप देख सकते हो कि किस तरह जो है हमें छात्रों की आवाज को जो है, फिलहाल अभी क्या मांग कर रहे हैं, क्या बात है? हमारी मांग तो बस यही है कि जो एससी और बीसी की छात्रवृत्ति रुकी हुई है वो जो छात्रवृत्ति जल्द से जल्द दी जाए, और जो नीट जो पेपर लीक हुआ था उसके अंदर जो है शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे उनका जो इस्तीफा लिया जाए, और साथ के साथ जो एसटेट का जो पेपर लीक हुआ था उन के अंदर जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को भी जो है सजा दी जाए। अभी प्रशासन ने बातचीत हुई तो क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? प्रशासन तो कह रहा है कि आप वेट करो, हम जो है आपका जो ज्ञापन है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। गिरफ्तारी के लिए नहीं, यहाँ पे कुछ छात्र इकट्ठे हुए हैं जो एचटेट का भी पीछे पेपर हुआ था, उनमें लेके इनको कुछ अपना ज्ञापन सौंपना है। मैडम श्रुति चौधरी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो बस मैं इनसे बात करने के लिए आया था, इनके क्या मांगे हैं, इनका प्रॉपर चैनल इनका ज्ञापन दिलवा दिया जाएगा। बस ये चीज़।